भाई साहब, मुझे पता नहीं फिल्मों पे हमने कभी बात की हो ना की हो पॉडकास्ट में, पर अब से 2-3 हफ्ते पहले हम ये प्लान कर रहे थे कि आप लोगों का बुला ही लेना चाहिए। वैसे तो तब बुलाना चाहिए था जब धुरंधर पर काफ़ी बातें हो रही थी, क्योंकि साफ मत थे इस पर कि एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। लेकिन कश्मीर फाइल्स, केरला फाइल्स और भी कोई फाइल आई होगी, इन सब पर ये मत थे कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। तो ये बताइए, प्रोपेगेंडा जो शब्द है उसका सही अर्थ क्या है, और प्रोपेगेंडा सिनेमा ये क्या चीज़ है? तो दोनों में से कोई भी अब इस पॉडकास्ट के लगाम अपने हाथ में ले सकता है। नहीं, शब्द से ईशान शुरू करेंगे, सिनेमा पे मैं आऊँगा फिर। बिल्कुल नहीं। प्रोपेगेंडा जो शब्द है उसका अगर आप इतिहास देखेंगे नितिन भाई, वो 1622 में सबसे पहले इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ। ये 100 साल नहीं, ये कम से कम 300-400 साल पुराना शब्द है। और पोप ग्रेगरी 14th जो थे, उन्होंने कांग्रीगेशन फॉर प्रोपोगेटिंग फेथ नाम की एक संस्था बनाई थी, जो फेथ को या जो बिलीफ है उसको प्रोपोगेट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए शुरू करी थी। वहाँ से इसका मूल हम शुरुआत देखते हैं इस शब्द की। धीरे धीरे समय के साथ, और जो हम इतिहास में देखते हैं, जब टोटलिटेरियन रजीम्स और मेजोरिटेरियन रजीम दुनिया भर में आई, जिसमें सबसे बड़े नाम हिटलर और मसोलिनी हैं इटली और जर्मनी में, और बाद में स्टालिन हैं रशिया में, सोवियत रशिया में, रूस में। उन सब के जो कहीं कांड थे, अब तो हम कांड ही कहेंगे, जो हिटलर और मसोलिनी ने किए, उनमें उनकी वजह से उन शब्दों को कुछ एक नए मतलब मिले जो कि पॉजिटिव नहीं है। तो आजकल तो उस शब्द का पूरा नेगेटिव कनोटेशन हो गया है। एजेंडा भी एक ऐसा ही शब्द है जी, एजेंडा ऐसा ही शब्द है, नैरेटिव ऐसा ही डिस्कोर्स एक ऐसा शब्द हाँ, है। डिस्कोर्स भी कह सकते हो। तो दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि सिनेमा माध्यम अपने आप में इस बहस का केंद्र क्यों बन जाता है बार बार। तो क्या सिनेमा माध्यम में ऐसी कोई बात है कि आमतौर पे लोग इसके ज़रिए अपनी बात कहना ज़्यादा पसंद करते हैं, या इसके ज़रिए बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है? ये एक तो माध्यम के साथ में भी है, क्योंकि सिनेमा माध्यम के तौर पे बहुत पुराना नहीं है, 125 साल का इतिहास होगा। लेकिन हम ये मानते हैं, जब हम सिनेमा माध्यम के बारे में पढ़ाते हैं, कि जितने भी और कला माध्यम हैं जिनका इतिहास तकरीबन जितना मानव सभ्यता का इतिहास है उतना पुराना है, उन सभी का कहीं ना कहीं इस सिनेमा माध्यम में कम या ज़्यादा भागीदारी है। तो सिनेमा माध्यम एक तरह से अपने से पहले के तमाम माध्यमों को, वो चित्रकला भी हो सकता है, वो गायन भी हो सकता है, वो वादन भी हो सकता है, वो नृत्य भी हो सकता है, वो आर्किटेक्चर भी हो सकता है, वो थिएटर भी हो सकता है, उन सबको अपने भीतर शामिल कर रहा है। आपको एक फिल्म के अंदर ये सारी चीज़ें मिलेंगी। हाँ, मतलब एक्टिंग तो उसका बस एक पार्ट है, बस एक छोटा सा ऐसे हिस्सा है। बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स उससे एक हैं, फिल्म है ना? बनती है। आप किसी फ्रेम के अंदर क्या देखते हैं और क्या वो आपको दिखाने से बचती है, वो सब कुछ सिनेमा का हिस्सा है। और क्योंकि ये एक विजुअल मीडियम है, ऑडियो विजुअल मीडियम है, तो ये आपके लिए एक अलग तरह की रियलिटी, एक अलग तरह का यथार्थ भी करता है। तो हमारी यथार्थ की समझ भी हम जिस तरह का सिनेमा देखते हैं उससे बहुत ज़्यादा बनती है या प्रभावित होती है। हम कई बार ये बात बहुत कॉन्शियसली या बहुत सायास नहीं समझते, लेकिन हम किस चीज़ को सच मान रहे हैं, किस चीज़ को झूठ मान रहे हैं, किस चीज़ पर विश्वास कर रहे हैं, किस पे नहीं विश्वास कर रहे हैं, उसमें सिनेमा एक बड़ी भूमिका अदा करता है। और फिर भारत के संदर्भ में सिनेमा की भूमिका और ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि भारत जिस समय पे ये माध्यम आया तो भारत ने इसको बड़ी आगे बढ़ के बाहें फैला के अपनाया। और उसकी एक वजह ये भी थी कि शायद इससे पहले के जो माध्यम थे उन तक सभी लोगों की उतनी पहुंच नहीं थी। और लिटरेचर, हमारे साहित्य हमारे देश में एक अपनी बात कहने का माध्यम है, लेकिन वो उन लोगों तक सीमित है जो कि पढ़ सकते हैं। सिनेमा वो लोग भी देख सकते हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है। हम ये आज़ादी के पहले की बात कर रहे हैं, जहाँ पे भारत की बहुमत आबादी शायद पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। तो सिनेमा माध्यम के ज़रिए आप अपनी बात उतने लोगों तक पहुँचा सकते हैं जो शायद किसी और माध्यम के ज़रिए संभव नहीं है। तो फिर इस माध्यम का प्रभाव ज़्यादा है, तो इस माध्यम में लड़ाई भी ज़्यादा है। तो आप अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई और उस बात को कहने से रोकना भी चाहता है, तो उसकी भी खींचतान यही होगी। तो सिनेमा एक तरह से उस मैदान की तरह आपके सामने आता है, जहाँ पे हर कोई अपना एजेंडा, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, मेरे लिए अच्छा हो सकता है, आपके लिए बुरा हो सकता है, आपके लिए अच्छा हो सकता है, मेरे लिए बुरा हो सकता है, ये सब है। और फिर जब हम सिनेमा की बात करते हैं, तो सिनेमा भी, हम आमतौर पे जब सिनेमा बोलते हैं तो हमारे दिमाग में लोकप्रिय सिनेमा जिसको हम देखते हैं
वही होता है, पर वो सिनेमा का एक छोटा हिस्सा है ना। फिक्शन फिल्में तो सिनेमा का एक प्रकार है, इसके अलावा वृत्तचित्र फिल्में भी होती हैं। मैं अभी उनके इतिहास में नहीं जा रहा हूँ, उनमें किस तरह की दिलचस्प चीज़ें हो रही हैं। अगर हम उनकी बात ना भी करें तो भी आप जब फिक्शन फिल्म की बात कर रहे हैं तो वो तो शुरू ही इस बिंदु से हो रही है कि वो एक कहानी सुना रहे हैं। तो आप उससे ये उम्मीद क्यों कर रहे हैं कि वो किसी तरह की निष्पक्षता, ऑब्जेक्टिविटी के साथ में बात कहेगी।